नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। मुरादाबाद से खबर है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया। मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। युवाओं के सपने पूरे हो रहे हैं और कानून का राज कायम है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कहा कि संतों का स्वभाव संयमित होना चाहिए, किसी को भी व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं है और सभी को प्रदेश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। सबसे पहले तो मुरादाबाद के जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और जिस तरह से यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है और सभी नगरवासियों की यहाँ पर उपस्थिति रही है, हमारे सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था के हमारे जज साहब भी लोग रहे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाने का काम किया। हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से एक बीमारू राज्य के कलंक को मिटाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये हमारी समृद्ध होती विकास की एक हमारा आकार है, जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर युवाओं को अपने सपने पूरा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। हर कोई व्यक्ति आज कानून का राज में सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई हमारी बहन बेटी रात में 12 बजे भी स्कूटी से कहीं जा सकती आ सकती काम के लिए, उसको डर भय नहीं लगता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री जी, प्रयागराज में शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं, किस तरीके देखते हैं आप, क्योंकि अब विपक्ष जो है उनके साथ में खड़ा हो गया। देखिए, ऐसा है कि वहां पर जिस तरीके से संत का व्यवहार होना चाहिए, आप देख रहे होंगे कि संत बहुत सहमित रहते हैं और उन सभी संतों का हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और राजनीतिक गलियारों से खबर है, जहां पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के AIMIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील को करारा जवाब दिया है। सोमैया ने कहा कि भगवा हिंदुस्तान की संस्कृति और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने चेतावनी दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवा ध्वज को हाथ लगाने वाले के हाथ जल जाएंगे। ये बयान सोशल मीडिया पर राजनीतिक मंचों पर तेजी से चर्चा में है। आज तिरंगे के सामने गणतंत्र दिन पर जो नई मुस्लिम लीग MIM के नेताओं को मैं कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का रंग बदलने की भाषा बंद करो। मुंबई महाराष्ट्र ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भगवा ध्वज शौर्य का हिंदुस्तान की जयपुर से खबर है, जहां मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की। उन्होंने उनसे मिलकर उनके मुद्दों को सुना और समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। ये मुलाकात कार्यकर्ताओं में यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां कवि कुमार विश्वास ने शंकराचार्य विवाद और भाषा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के प्रति उनका सम्मान है और वे चाहते हैं कि संतों के साथ संवाद में संवेदनशीलता मर्यादा बनी रहे। कुमार विश्वास ने शंकराचार्य से प्रार्थना की कि उनका क्रोध त्याग दें और सब पर आशीर्वाद बरसाएं। इसके अलावा उन्होंने MK स्टालिन द्वारा हिंदी भाषा पर दिए गए बयान पर भी टिप्पणी की है। आज मुरादाबाद में ओडिशा का समाहार दिवस है और देश भर के कलाकार, कवि, साहित्यकार, शायर, अलग अलग बौद्धिक विमर्श करने वाले लोग पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है कि मुरादाबाद जो कविता का और साहित्य का और शायरी का बड़ा मरकज रहा है, बड़ा तीर्थ रहा है, उसमें ऐसा साहित्यिक पुनर्जागरण हो रहा है। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है, ये माहेश्वर तिवारी का शहर है, ये हुल्लड़ मुरादाबादी, मक्खन मुरादाबादी, तस्लीम सिद्दीकी, मंसूर उस्मानी साहब का शहर है। और आज जब मैं सुबह चला तो मुझे सूचना मिली कि हमारे बड़े भाई और कविता और साहित्य में हमारे वरिष्ठ श्री मंसूर उस्मानी साहब के यहाँ एक दुखद घटना हुई है। उनकी पुत्री का देहांत हुआ एक दुर्घटना में। तो मैंने ये इच्छा जाहिर की प्रशासन से कि पहले मैं वहां जाना चाहता हूँ। आज उनसे मिला और एक भाई की तरह उनके दुख को साझा करने का प्रयास किया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें भी शोक से उबरने का साहस प्रदान करे।
कुमार जी, यूपी में आपका सीधा पाते हैं शंकराचार्य को लेकर के एक अलग तरह का विवाद चल रहा है, एक अलग तरह का मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहेंगे? मतलब दो पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद। यूपी के प्रयागराज से खबर है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु संतों ने धूनी रमाकर मंत्रोच्चार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सभी साधु मिलकर कंडे का घेरा बनाकर उसके बीच में आग प्रज्वलित कर रहे हैं और मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं। इस धूनी साधना का उद्देश्य ये है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शक्ति और साहस प्रदान करना, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ये साधना कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है और इसे साधु संतों के समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है। प्रशासन और सरकार के साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बीच ये साधना एक ध्यान खींचने लगी है। कच्चा बादाम गाने से फेमस हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा के मंगेतर को मेरठ कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आकाश को रविवार को प्रतापपुर थाना पुलिस ने सांसद का फर्जी पास कार पर लगाकर घूमते और रौब गालिब करते हुए पकड़ा गया था। आकाश को प्रतापपुर थाना पुलिस ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। इसके बाद सोमवार को आकाश को कोर्ट में पेश किया गया, जहां देर शाम उसे कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा है। आकाश के अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, ये कुछ लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था कि अपनी गाड़ियों में विधायक का पास लगा के टोल पे क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। तो जब इनकी चेकिंग की गई तो इनके द्वारा कोई जो पास लगाए गए थे उसका कोई वैध, इनके पास कोई भी ऑथेंटिक चीज नहीं थी। और जो इसमें गाड़ी में सवार थे, ये इसमें विधायक जी से या किसी सांसद से इनका कोई लेना देना भी नहीं था। तो पुलिस ने मौके पर चेकिंग करते हुए गिरफ्तार किया था। आज न्यायालय में पेश किए गए हैं और माननीय न्यायालय ने आज उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल के लिए भेजा गया है। कितने जने थे? ये कई मामले हैं, एक दोराड़ा थाने के हैं, कुछ प्रतापपुर के हैं, करीब 5 या 6 लोग हैं और अलग अलग भिन्न भिन्न गाड़ियों से मिले हैं, एक साथ नहीं मिले हैं। तो आज इनको न्यायालय। धौलपुर से खबर है, जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी कि यूएफबीयू के आह्वान पर आज धौलपुर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। इस हड़ताल का मुख्य कारण बैंक कर्मचारियों की 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग है। आज की हड़ताल के चलते जिले की बैंकिंग सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित रहीं। लगातार 3 दिन की छुट्टी के बाद चौथे दिन भी बैंक बंद रहने से जिले में कैश फ्लो और लेन देन पर असर पड़ा है। बैंक शाखाओं में लेन देन पूरी तरह ठप रहा, जिससे आम नागरिकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज 27 जनवरी को हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारा क्या है कि पिछले 2015 से सरकार हमें आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, लेकिन 2015 से लेकर के अभी तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं की गई है। केवल 2 सैटरडे जो ऑफ रहते हैं। 2015 से जो आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा, उसी के संदर्भ में आज हम हड़ताल पर हैं कि और हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि बैंकिंग सेक्टर में भी 5 डे बैंकिंग लागू की जाए। जिस तरह अन्य डिपार्टमेंट में, नाबार्ड में है, आरबीआई में है, सेबी में है और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं सभी में 5 डे। भारत माता की मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आग्रह है, पुरजोर आग्रह है कि बैंक ऑफ 5 डे बैंकिंग लागू की जाए। हाँ, हमारे आज बैंकों की यूनाइटेड फोरम के अंतर्गत स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, जिसमें बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें कई सालों से बरगलाया जा रहा है कि हम 5 डे बैंकिंग करेंगे, 5 डे बैंकिंग करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। हर बार ये कि आगे स्ट्राइक डेफर कर दो, अब आगे करेंगे, जबकि सभी डिपार्टमेंट्स में 5 डे बैंकिंग लागू है। आरबीआई में है, LIC में है, बीमा कंपनियों में है, अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है कई डिपार्टमेंट्स में, पर हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया है। जिसके लिए हमें संघर्ष करना है। हमारा काफी शोषण किया जाता है कि बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में इतना नहीं है जितना हमारे बैंकों में हो रहा है। तो आज हम इसी संदर्भ में। यूपी के अमरोहा से खबर है, जहां रजबपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई है। 2 कारों में सवार बदमाशों ने एक घर के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और इलाके में दहशत फैला दी। घटना का सीसीटीवी
में कैद हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। धौलपुर के नए कोर्ट कैंपस के पीछे स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर के सेक्टर नंबर 4 में एक बार फिर चोरों ने धावा बोला है, जहां कॉलोनी के लगभग 1 दर्जन फ्लैटों की ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इनमें से कई फ्लैट किराएदारों के बताए जा रहे हैं, जो घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे। चोरों की हरकतें कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में चोरों को खाली हाथ आते और चोरी का सामान लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर 4 में इससे पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। मैं यहाँ फ्लैटों पर रह रहा हूँ जो कचहरी के पीछे बने हुए हैं। आज रात्रि को 3-4 बजे के बीच में फ्लैट्स के अंदर चोरी हुई है, जिनकी कुंडी तोड़ करके और ताले समेत उनको ले गए हैं और काफ़ी सामान भी चोरी हुआ है। और 4L और 4E 2 तरह के फ्लैट हैं। 4E वाले छोटे फ्लैट हैं, 4L वाले बड़े फ्लैट हैं। बड़े फ्लैटों में कम से कम 8-10 ताले टूटे हैं और छोटे फ्लैट में भी 1-2 ताले यहाँ भी टूटे हुए हैं। और यहाँ चोरों का आतंक मचा हुआ है। पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, मगर FIR नहीं कराई जाने के कारण यहाँ कोई गश्त भी नहीं लगाई गई है। यहाँ गश्त का लगाया जाना बहुत आवश्यक है। पहले गाड़ी भी चोरी हुई, यहाँ से बिजली के तार भी चोरी हुए हैं, वो भी काटे गए थे यहाँ से। और यहाँ चोरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गश्त की व्यवस्था की जाए प्रशासन से। यूपी के बहराइच से एक दुखद खबर सामने आ रही है। जिले के कटरा बहादुरगंज थाना क्षेत्र में शराब के विवाद को लेकर पति ने अपनी 24 वर्षीय पत्नी सीमा की ईंट से हमला कर हत्या कर दी। मृतका के परिवार का कहना है कि पति शराब का आदी था और अक्सर मारपीट किया करता था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। कैसे मौत हुई है इसकी? इसको जो है ईंटा से मारा गया है रात में। रंजिश क्या रही? रंजिश क्या रही? रंजिश को नहीं, इसका जो है पति हमारा दामाद जो था वो आए दिन दारू पीता था, दारू पी करके आया था, रोज डेली मारता पीटता था। कई बार मामला हुआ, पंचायत हुआ, सब लोगों कहने से हम लड़की भेज देते थे, मगर अंतिम में वही हुआ जो होना था। कल रात में ईंटा से मार के जान से मार दिया। ये विवाद काहे होता था? विवाद ये शराब पीता था, वो मना करते थे, इसी बात के लिए विवाद होता था। कहाँ का मामला है? ये कटरा बहादुरगंज का मामला है। थाना दरगाह से। क्या नाम है लड़की का? सीमा। पति का नाम? अजय। उम्र कितनी होगी? अमरोहा से खौफनाक हादसे की खबर है। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार का टायर फटते ही वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पार कर गया और लाइट पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार हवा में पलट गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। दूसरा युवक उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डिडौली थाना क्षेत्र अंतर्गत NH9 पर ग्राम हरियाणा के समीप एक बीट शेवरोले कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायल क्षितिज और शिवांक इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शव को PM हेतु अमरोहा के आदमपुर से दुखद खबर। गांव में खेल रहे 2 वर्षीय मासूम पानी में भरे खुले नाले में गिरकर मौके पर ही अपना जान गंवा बैठा। परिजन और ग्रामीण ठेकेदार की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान नाले को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे हुई घटना? बर्थडे में उसको बाहर को जाना, रास्ते में सड़क पूरा खड़ा होने की वजह से, सड़क पूरा खड़ा होने की वजह से नाले में। कितने उम्र बच्चे के? यूपी के बहराइच से खबर है, जहां मोतीपुर थाना क्षेत्र में नानपारा लखीमपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये भी ERV के थ्रू एक सूचना प्राप्त हुई थी। सरस्वती बर फैक्ट्री के बैक साइड में खाली जगह में एक लगभग 50 साल की उम्र की व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है और जो 5 से 7 दिन पानी लग रही है और अभी इसकी शिनाख्त हुई नहीं है। इसके बारे में इसकी शिनाख्त करा के नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
धौलपुर में अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज धूप और उमस से परेशान लोग हैरान रह गए जब कुछ ही मिनटों में आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ पौधे झूमने लगे और लोगों को सुरक्षित स्थान तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। इसके तुरंत बाद बारिश शुरू हो गई, जिसने तापमान में गिरावट ला दी और गर्मी से राहत दिलाई। बारिश के साथ गड़गड़ाहट और गहरे बादलों ने वातावरण में रोमांच का माहौल पैदा किया। इस अचानक मौसम परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई लोग घरों और दुकानों में रुके। किसानों में अब भी उम्मीद जगी है, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं और आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।